नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। ये खबर है जेटेट से रिलेटेड, यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुछ बदलावें हुई है। और आप अक्सर जो न्यूज़पेपर में पिछले 2 साल से इस तरह की खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि जेटेट से रिलेटेड खबरें आ रही हैं। ये नियमावली अभी का बना हुआ नहीं है जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नियमावली बनी थी 2019 में। उस 2019 में बनी जेटेट से रिलेटेड इस नियमावली में कुछ बदलाव किया गया है, जो आज फिर 10 दिसंबर 2021 को खबर में आ गई है। क्या कुछ है सारे डिटेल्स यहाँ पर हम बताएंगे। सबसे पहले हेडिंग देखिए, SC/ST के लिए जो है आप 55 नहीं बल्कि 50% अंक ही अनिवार्य है, यानी पास होने के लिए। अब देखिए, पहले था कि ओवरऑल में ऐड करके आपको जो है 55% लाना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं। कहा जा रहा है कि आप जो है प्रत्येक जो खंड है, यानी जैसे आपका एनवायरमेंटल साइंस वाला पर्सन हुआ, आपका जो है अलग से जैसे 30 मार्क्स का अगर रीजनल लैंग्वेज का जो पूछा जाता है, भाषा से जो रिलेटेड एक खंड रहेगा, यानी अलग अलग खंड में आपको जो है प्रत्येक खंड वाइज आपको पास करना होगा। इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या कुछ खबरें हैं। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास मार्क्स में बदलाव होगा। इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए जो है परीक्षा पास करने का न्यूनतम अंक 50% होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होगा। ये इस तरह से देख सकते हैं। वर्ष 2019 की नियमावली की तुलना में मार्क्स को कम कर दिया गया है। ठीक है, 5% कम कर दिया गया है 2019 की तुलना में। उस वक्त 2019 में जेटेट याद रखिएगा 2019 में हुई नहीं थी, होने की चर्चाएं हो रही थी, नियमावली बनी थी और इसके तुलना में कम कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। नियमावली में बदलाव को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है, यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से अभी सहमति मिली है, बस चर्चा में बना हुआ है। वर्ष 2019 की नियमावली में हर खंड में न्यूनतम जो है 40% व कुल प्राप्त अंक का 60% जो है निर्धारित किया गया था। ठीक, लेकिन अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है 5% की अतिरिक्त छूट दी गई है। इन वर्गों को के अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा में पास करने के लिए हर खंड में यानी प्रत्येक भाग में न्यूनतम 35% व 55% अंक लाना होगा। यह मामला देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ परसेंटेज बताया गया, न्यूनतम परसेंटेज। तो देखिए, खंड वाइज देखा जाए जिसमें आपका प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, जैसे EVS हुआ यानी जिसको GS भी बोला जाता है, या फिर आपका अगर रीजनल लैंग्वेज है, उस प्रत्येक खंड में आपको जो है ना न्यूनतम 35% लाना होगा। और ओवरऑल में सभी को ऐड करके न्यूनतम जो है 55% अंक लाना होगा। समझे, इस तरह से किया गया है। अलग अलग है, खंड वाइज अलग है आपका जो है पास करने का, और टोटल ओवरऑल अलग है आपको पास करने का अनिवार्य जो अंक है वो अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग है। नियमावली में किए जा रहे बदलाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी जो है ना प्रारंभ में संशोधन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली अधिकतर परीक्षा में ST/SC के अभ्यर्थियों का कट ऑफ जो है सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में कम ही रहता है। इसे देखते हुए ऐसा बदलाव किया जा रहा है। राज्य सरकार में काफी दिनों से इसकी मांग भी की जा रही थी। देख सकते हैं यहाँ पर जेटेट के लिए जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें क्या कुछ है। सबसे पहले देखिए, प्रत्येक खंड वाइज यहाँ पर है, यानी अलग जेटेट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कितना न्यूनतम अंक प्रतिशत लाना होगा, उसके बाद ये प्रतिशत में दी गई है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए हर खंड जो है 100 नंबर का होते नहीं है, हर खंड जो कोई 30 नंबर का, जैसे रीजनल लैंग्वेज 30 नंबर का, EVS 30 नंबर का, इस तरह से होती है। तो प्रत्येक खंड का ये परसेंटेज में है कि आपको न्यूनतम कितना परसेंटेज लाना होगा। तो प्रत्येक खंड का देख सकते हैं, सामान्य जाति के लिए जो है 40% लाना होगा, जबकि ओवरऑल का उन्हें जो है 60% लाना होगा। जबकि अनुसूचित जाति SC के लिए जो है प्रत्येक खंड का 30%, जबकि ओवरऑल का 50% लाना होगा। ST के लिए प्रत्येक खंड का 30%, ओवरऑल का 50%। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC के लिए जो है प्रत्येक खंड का 35% और कुल का जो है 55% अंक लाना होगा। बाकी जो है EWS कैंडिडेट्स के लिए भी सिमिलरली OBC के ही बराबर है और दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है, ये परसेंटेज में याद रखिएगा। और सभी विषय में लाना होगा न्यूनतम अंक। सभी विषयों में यही चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा था कि सभी विषय में आपको कम से कम जो न्यूनतम अंक यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है बस इसे लाना होगा। इससे पहले इस तरह का नहीं था, पहले ओवरऑल जो ये था इसको यानी ऐड करके आपको जो है न्यूनतम इस तरह इस परसेंटेज को लाना अनिवार्य था। और राज्य में वर्ष 2012 में इससे पहले जेटेट की बहाली हुई थी, उसका अलग नियमावली बना था। इसके बाद जेटेट 2016 में हुई, जिसका अलग नियमावली के तहत हुई। उसके बाद फिर से नियमावली बनी 2019 में, लेकिन एक बार भी अभी तक जेटेट नहीं हुई है। 2021 में अभी से संशोधन किया जा रहा है। नई नियमावली में भी 2019 के अनुरूप सभी खंड में अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। नियमावली में सभी खंड के लिए अलग अलग न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। फिर यहाँ पर न्यूज दे सकते हैं, कार्मिक द्वारा
तय किया गया है जिलावार भाषा का मान्य होगा, यानी आपके जिस जिले में जो जिस भाषा को मान्य किया गया है आप उसी भाषा को एज ए जो रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा हो उस तरह से ले सकते हैं। नियमावली में कहा गया कि भाषा 2 के तहत वर्णित जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसी के तहत जो है कार्मिक विभाग द्वारा जिलावार अधिसूचना भाषा के अंतर्गत होगी, यानी हर जिला का अपना अपना एक लैंग्वेज पेपर होगा, एक नहीं बल्कि 2-3 होगा। उसी लैंग्वेज पेपर का अंतर्गत आप जिस जिले से हैं उस जिले के हैं आप उस में से एक जो भाषा को आप चूज कर सकते हैं, जिसमें जो आप जेटेट में 13 मार्क्स का आपको उस भाषा से पूछा जाएगा। और उसके बाद 5 वर्षों से अभी तक नहीं हुई है जेटेट, ये तो सभी को पता होगा और झेल भी रहे हैं झारखंड के स्टूडेंट्स। तो इससे पहले 2013 में हुई थी और उसके बाद जो है 2016 में हुई। इसके बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा अब तक जेटेट नहीं हुई। नई नियमावली में संशोधन के पश्चात अब ऐसी संभावना लग रही है कि 2022 में होने की संभावना है, लेकिन क्या ये सही हो पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक अगर कुछ भी न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड अपडेट तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।